आज बैंक स्टेटमेंट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और भी देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, कि बैंक के हिसाब से हमारे खाते में कितने पैसे होने चाहिए? 1,75,000। ओके, अब क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट देखो, अगर पासबुक तुम्हें दे रखा है, यू नीड टू फाइंड कैश बुक। तुम्हें क्या फाइंड करना है? कैश बुक फाइंड करना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट कराया गया। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा, है ना। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ कस्टमर के द्वारा ₹900। तो याद रखना बेटा जी, अगर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है तो पहले पासबुक ने बढ़ाया होगा, बैंक वालों ने बढ़ाया होगा, कैश बुक वाले को तो पता ही नहीं चला। क्यों? कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, तो कैश बुक तो तुम्हारा कम रहा होगा। तो अब तुम्हें पासबुक से कहाँ आना है? कैश बुक पे आना है। तो तुम क्या करोगे? कम करोगे, है ना। और बैंक किसको कम करती है बेटा? बैंक जब कम करती है तो क्या करती है? डेबिट करती है ना। बैंक को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेगी, घटाना होगा तो डेबिट करेगी। तो यहाँ पासबुक में तुम्हें क्या करना है? कम करना है, जब भी तुम जाके कैश बुक के बराबर में आओगे। जी सर, तो हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ओके सर, नेक्स्ट देखो, बैंक कॉलम रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक ₹100। बैंक कॉलम क्या हुआ? ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया कैश बुक के अंदर ₹100। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? रिकॉर्डेड जब वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट कर रहा है। बैंक कॉलम को क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है ना। बैंक कॉलम क्रेडिट कितनी बार होना चाहिए था? एक बार। मान के चलो पासबुक ने क्या किया? ₹100 कम कर दिया, और कैश बुक में भी कितना कम होना था? ₹100, लेकिन तुमने कितना कम कर दिया? 200 कम कर दिया, है ना। तो तुम्हारा, अगर मैं बोलूं तो कैश बुक कितने से कम है? 200 से, और पासबुक कितने से कम है? 100 से। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? ₹100 का। तो अब पासबुक से तुम्हें कहां जाने का? यानी तुम्हारा अगर पासबुक देखोगे तुम तो कितने से ज्यादा दिख रहा है? ₹100 से तुम्हारा पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा, है ना। तुम्हारा पासबुक कितने से ज्यादा दिखेगा? तो तुम पासबुक से कैश बुक पे जाओगे तो कितना कम करोगे? ₹100 कम करोगे। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं तुम्हें क्या देता हूँ? एडजस्टमेंट देता हूँ। मान लो बेटा जी पासबुक में था ₹500, कैश बुक में था ₹500। पासबुक में तुमने ₹100 कम कर लिया, यहाँ आ गया ₹400। यहाँ तुमने 100 रुपए दो बार कम कर लिया, तो यहाँ कितना आ रहा है? ₹300। तो अब पासबुक से तुम्हें कहाँ जाना है? कैश बुक में। तो तुम क्या करोगे? माइनस करोगे। कितना? ₹100। जब जाकर दोनों साइड तुम बराबर आओगे, इसलिए मैंने ₹100 क्या कर लिया? डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया। ओके सर, फिर क्वेश्चन आया बेटा कि EMI पेड ₹5,000 बाय बैंक वॉज डेबिटेड इन कैश बुक ₹4,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि बैंक ने तुम्हारा EMI पे किया ₹5,000। ठीक है सर, और तुमने कैश बुक में क्या कर लिया? डेबिट कर लिया, जबकि कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तुम सोच के देखो, बैंक ने तुम्हारा 5,000 कम किया तो तुम्हें कैश बुक में भी 5,000 कम करने थे ना। तो कम करते कैश बुक में तो क्रेडिट करते, उल्टा तुमने कैश बुक में क्या कर दिया? डेबिट। देखो मान के चलो पासबुक में तुम्हारा 10,000, तुम्हारा 10,000 रुपए, तुमने 5,000 कम कर दिया, तो तुम्हारा बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है? 5,000। बुक में तुमने क्या कैश बेटा जी? उल्टा तुमने बढ़ा दिया, वो भी कितना बढ़ा दिया? 4,000 रुपए बढ़ा दिया। तो टोटल तुम्हारे कैश बुक के हिसाब से कितना आ रहा है? 14,000 रुपए आ रहा है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब तुम कैश पासबुक से कैश बुक पे जाओगे तो तुम्हें 9,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया है? ऐड किया। हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अंदर ऐड करेंगे तो 9,000 ऐड हो जाएगा। अब देखो एडजस्टमेंट है डी और ई, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको बड़े ध्यान से। ठीक है, डी क्या कहता है? तो ऑन 20 मार्च 2000, ठीक है, 5 लाख रुपए, आउट ऑफ विच ₹1,60,000 गॉट क्लियर्ड 4 अप्रैल 2016। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है और इसमें बच्चे बहुत होते हैं। इसमें कहना क्या चाह रहा है ये कि बेटा जी
चेक क्या किया गया, चेक डिपॉजिट किया। और जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट कब हुआ, 29/3/2016 में ₹5 लाख। जब 29/3/2016 में 5 लाख का चेक डिपॉजिट हुआ तो तुम्हारा कैश बुक और इधर है पासबुक, तुमने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा 5 लाख से, है ना। और इसने देखो आगे क्या स्टेटमेंट लिखा है, आगे लिखता है कि जिसमें से 5 लाख में से केवल 1,60,000 कब क्लियर हुआ, 4/4/2016 में। कब क्लियर हुआ, 4/4/2016 में, यानी नेक्स्ट ईयर जाकर क्लियर हो रहा है। 4/4/2016 में ₹1,60,000 क्लियर हो रहा है। तुम्हें बेटा बैंक रिकंसिलेशन बनाना होगा कब, 31/3/2016 को। अब तुम जब यहाँ पर 31/3/2016 को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे होगे तो तुमने क्या देखा, तुम्हारा कैश बुक तो 5 लाख से कम हो गया, ठीक है, लेकिन पासबुक में कितना कम हुआ होगा बेटा, तुम सोच के चलो। अगर तुम्हारा टोटल चेक था 5 लाख का जो तुमने डिपॉजिट कराया था, ठीक है, और 5 लाख में से अगर 1,60,000 बाद में क्लियर हो रहा है, बाद में यानी इसके बाद, तो पहले कितना क्लियर हो गया होगा, यहां पर इनसे पहले कितना क्लियर हो गया होगा, यानी इससे पहले क्लियर हो गया होगा सर 2,40,000। ये बहुत ध्यान से समझना। अगर बेटा जिस दिन तुम बीआरएस बना रहे हो उसके बाद अगर कोई अमाउंट क्लियर हो रहा है, 5 लाख में कितना बाद में क्लियर हो रहा है, 1,60,000, तो पहले कितना क्लियर हो गया होगा सर, पहले क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बचा हुआ, 5 लाख में 1,60 बाद में क्लियर हो रहा है, तो पहले कितना क्लियर हो गया होगा, 2,40,000। तो बेटा जी तुमने तो क्या कर दिया, अच्छा डिपॉजिट भी है, तो डिपॉजिट में तो तुम कैश बुक क्या करोगे, बढ़ाओगे, है ना बेटा। तो तुमने कैश बुक क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितने से, 5 लाख रुपए से। लेकिन पासबुक वालों ने, बैंक वालों ने कितना बढ़ाया होगा, बैंक वालों ने केवल 2,40,000 रुपए बढ़ाया होगा। तो कहना इसे कि तुम्हारा कैश बुक क्या है, ज्यादा दिखा रहा है, कितने से, 1,60,000 रुपए से, और तुम्हारा बैंक का जो पासबुक है वो कम आ रहा है, कितने से, 1,60,000 रुपए से। अब तुम्हें पासबुक से कहां आने का, कैश बुक में आने का, तो तुम क्या कर लोगे, 1,60,000 रुपए बढ़ा लोगे, एड ऑन कर लोगे, ठीक है। तो तुम यहां देखो 1,60,000 को तुम क्या क्रेडिट कर रहे हो, यानी बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट से ऐसा कितना है कि डिपॉजिटेड ₹5 लाख ऑन 29/3/2016, आउट ऑफ विच ₹1,60,000 क्लियर्ड ऑन 31/3/2016, ठीक है। इसको भी समझते हैं। कह रहा है 29/3 को 2016 में चेक क्या हुआ, डिपॉजिटेड हुआ 5 लाख रुपए, डिपॉजिटेड हुआ, ओके सर। फिर क्या कह रहा है इन्वेस्टमेंट बेटा कि 31/3/2016 को, जिस दिन तुम बीआरएस बना रहे हो, यहां पे बना रहे हो, यहां पर क्या कितना क्लियर हो गया, 1,60,000, यानी बेटा यहां से लेकर यहां तक क्लियर कितना हुआ, 1,60,000। तो क्लियर कितना नहीं हुआ होगा सर, 5 लाख में अगर 1,60,000 क्लियर हो गया तो क्लियर कितना नहीं हुआ होगा, 3,40,000, हाँ जी सर 3,40,000। तो बेटा तुम सोचो, जैसे ही तुमने चेक डिपॉजिट कराया तुमने पासबुक बढ़ा दिया कितने से, 5 लाख से, जी सर, सॉरी कैश बुक बढ़ा दिया कितने से, 5 लाख से, जी सर बढ़ा दिया। बैंक वालों ने पासबुक कितने से बढ़ाया बेटा, 31/3 तक, सर उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 से बढ़ाया। तो तुम्हें नहीं लगता क्या सर हमारा जो कैश बुक है वो ज्यादा जा रहा है 3,40,000 से, और जो पासबुक है वो कम जा रहा होगा 3,40,000 से, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो पासबुक से जब कैश बुक पे आएंगे तो अपने को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए सर 3,40,000, जी जी हाँ माइनस करेंगे। अरे आंसर में ऐड कैसे, दोबारा कहां गड़बड़ हुआ, ये ध्यान रखना, यहां हमने गलती कर दिया बेटा, क्योंकि पासबुक में कम है ना 3,40, जी सर, कैश बुक में कितना है, ज्यादा है, कितना 3,40। तो यहां से यहां आएंगे तो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब पासबुक बढ़ा लेंगे तो हमारा दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए 3,40 को बढ़ा लिया। तो तुम्हें एक लिखवा रहा हूं बेटा जी, एक नोट लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे। नोट में क्या लिखना है,
कि अगर देखो कोई भी आइटम, मान लो ये करंट ईयर है तुम्हारा, ये करंट ईयर है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, दोनों तरफ, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, दोनों तरफ बेटा अगर करंट ईयर के अंदर ही एडजस्टमेंट हो जाता, लाइक कैश बुक भी बढ़ा दिया तुमने करंट ईयर में और पासबुक भी बढ़ा दिया, तब वो बीआरएस का पार्ट नहीं बनता, बीआरएस में नहीं आता बेटा। लेकिन तुमने अभी देखा ना क्वेश्चन, एक ट्रांजेक्शन कहाँ आया, एक ट्रांजेक्शन करंट ईयर में और एक ट्रांजेक्शन करंट ईयर के बाद, तो जो करंट ईयर के बाद हो रहा है वो बीआरएस का पार्ट बनेगा। नीचे भी जो दूसरा क्वेश्चन देखा था हमने, एक कहां बना सर, एक 40 एक 60 कब आया, बाद में, जब बीआरएस बना रहे उसके बाद, यानी नेक्स्ट ईयर में, तो जो नेक्स्ट ईयर में हो रहा है वो किसका पार्ट बनेगा, बीआरएस का पार्ट बन जाएगा। सर एक बात बताओ ना, मैं बोला बेटा पूछो सर, अगर ऐसा होता चेक डिपॉजिटेड ₹5 लाख, ठीक है, ऑन 29/3/2016, आउट ऑफ विच ₹5 लाख क्लियर्ड ऑन 31/3/2016, तो बीआरएस में क्या आता, तो मैं बोलता बेटा बीआरएस में आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, देख के चलो, सोच के चलो, कैश बुक तुमने क्या किया, डिपॉजिट करके बढ़ा दिया 5 लाख, पासबुक भी क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ा दिया, पासबुक ने भी कितना 5 लाख, दोनों इक्वल आ गए बेटा, बीआरएस का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको टोटल करने का बेटा, क्रेडिट साइड 160 340 कितना आया बेटा जी, 6,84,000, और 6,84,000 में 1,01,000 के माइनस किया तो क्या आ गया 6,83,000, यानी तुम्हारा पासबुक कह रहा है कि कितना होना चाहिए, 6,83,000 होना चाहिए, किसमें, कैश बुक में। तो बेटा अगर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पासबुक के हिसाब से कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। सर ये कैसे निकाला क्रेडिट बैलेंस, देखो ना बेटा, ये टोटल किया तो क्रेडिट कितना आ रहा है बेटा, क्रेडिट आ रहा है 6,84,000 क्रेडिट का, डेबिट कितने का आ रहा है, तो 1,000 डेबिट कर लो, क्या बचा क्रेडिट का, तो क्रेडिट कितना है बेटा 6,83,000, तो ये पासबुक के हिसाब से क्रेडिट है, तो कैश बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, कैश बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी पासबुक बता रहा है, तुम्हारा बैंक वाले बता रहे हैं कि कितना होना चाहिए कैश के अंदर 6,83,000, तो क्या आएगा बेटा, डेबिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ भी 6,84,000 और यहाँ भी 6,84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अब हम बैलेंस एस पासबुक, लेकिन ध्यान रखना अगर पासबुक डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, अनफेवरेबल, यानी अनफेवरेबल क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, तुम्हें बैंक वालों को देना है, कितना देना है सर, 80,000 रुपीज, कितना 80,000 रुपीज, ओ माय गॉड, ठीक है सर, हमें सिर्फ ऊपर के स्टेप को सही रखना बेटा, बाकी ओवरड्राफ्ट हो चाहे कुछ भी हो सेम प्रोसेस चलना है, कोई दिक्कत नहीं आना। याद रखना डेबिट बैलेंस तो डेबिट ही लिखना, क्रेडिट तो क्रेडिट ही लिखना। अगर पासबुक बेटा दे रखा है फेवरेबल बैलेंस तो क्रेडिट में जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल तो डेबिट में जाएगा। ठीक है सर, अब देखो नीचे के स्टेप बेटा, नीचे के स्टेप को समझो। बैंक ने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, कितना 1,000 रुपया कमीशन के तौर पर। तुम्हें मैंने क्या सिखाया था बेटा जी, अगर मान के चलो पासबुक कम हो गया कितने से, 1,000 रुपए से, लेकिन कैश तो कम नहीं किया ना बेटा, जी सर नहीं किया। अब तुम पासबुक से कहां जाओगे, कैश बुक, यानी है तो तुम प्लस करना पाता है बेटा, पासबुक के अंदर प्लस करना होता है, तो कहां लिखते हो, क्रेडिट साइड, तो 1,000 रुपए लिखोगे क्रेडिट साइड। ओके सर, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है क्रेडिटेड ₹8,000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर थ्रू आरटीजीएस। अगेन वही बात कि बैंक तुम्हारा पासबुक तो बढ़ा दिया होगा 8,000 को, जब पता चलेगा ना वो बैंक स्टेटमेंट अपडेट कराएगा, बेटा यहां से तुम्हें यहां आना है, तो तुम क्या करोगे,
माइनस करोगे, क्योंकि बैंक ने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, और कैश बुक में क्या हुआ था, नहीं बढ़ा था। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब माइनस करना पड़ेगा, कितना, 8,000 रुपए। और बैंक माइनस कहाँ करती है बेटा, डेबिट साइड, तो वो 8,000 रुपए डेबिट कर देगी। ठीक है सर। फिर आता है बेटा जी पेमेंट ऑफ रेंट बाय कैश। तुमने कैश से पेमेंट किया 10,000 रुपए और एंटर्ड कर दिया बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में। ओ माय गॉड सर हमने कैश बुक से, कैश से पेमेंट किया और कैश बुक के बैंक कॉलम में एंटर कर दिया, यानी तुमने कैश बुक को कम कर दिया क्या बेटा, यानी कैश बुक का जो बैंक कॉलम था उसको तुमने कम कर दिया। जी सर हमने कम कर दिया 1,000 रुपए से। लेकिन बैंक ये गलती करेगा क्या, नहीं सर, पासबुक के हिसाब से तो बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। हाँ बेटा, तो अब तुम पासबुक, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पासबुक गिवन है बैलेंस, तुम्हें निकालना क्या है सर, कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक फ्रीज, इसको नहीं छेड़ने का, तो पासबुक से कहां आने का, कैश बुक पे आने का। तो क्या करोगे, माइनस, कितना बेटा जी, सर 10। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ₹4,000 एंटर्ड इन बैंक कॉलम। अब क्या कहता है सर कि पैसा रिसीव्ड हुआ था, ठीक है सर, तो कैश में रिसीव्ड हुआ है ना, तुमने कैश बुक का बैंक कॉलम क्यों बढ़ाया, नहीं बढ़ाना था, तुमने क्या कर दिया, कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वालों ने तो तुम्हारा पासबुक नहीं बढ़ाया होगा ना, जी सर नहीं बढ़ाया होगा। तो अब तुम्हें जब बैंक पासबुक से कहां जा रहे हो, देखो तुमने कैश बुक को क्या कर दिया बेटा जी, बढ़ा दिया, कितने से, 4,000, जबकि नहीं बढ़ना था, तुमने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया जबकि कैश का बढ़ना था। ठीक है, गलती हो गई। तुम क्या करोगे, ऐड, और ऐड करने के लिए बैंक क्या करता है बेटा, क्रेडिट, तो वो 4,000 क्रेडिट कर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चेक इशूड बट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड हो गया पर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, ₹20,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस। चेक क्या हुआ, इशूड हो गया और क्लियर नहीं हुआ, ₹20,000, और उसको रिकॉर्ड कर दिया ट्वाइस। देखो कितना अच्छी बात कह रहे हैं बेटा जी, आपने कोई चेक इशू किया, चेक इशू करते ही, देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, मान लो कैश बुक और मान लो पासबुक, कैश बुक में बेटा 50 और पासबुक में भी 50। अब जैसे ही तुमने चेक इशू कर दिया होगा, चेक इशू कर दिया होगा, और वो भी 2-2 बार रिकॉर्ड हो गया, 2-2 बार, यानी 20,000 का चेक 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तुमने माइनस कितना कर लिया होगा बेटा, 40,000। बैंक ने तो एक बार भी माइनस नहीं किया, यहाँ कितना आ रहा है, 10,000, और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 50,000। ये देखो डिफरेंस कितना है, बुक ज्यादा है, पे आओगे तो तुम क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना माइनस करेंगे बेटा जी, हम माइनस करेंगे सर, हम 40,000 रुपए, माइनस कितना करेंगे, 40,000, ठीक है, हम यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे सर, 40,000 रुपए माइनस कर। तो अब हम माइनस के कॉलम में डालेंगे, माइनस करने के लिए बैंक क्या करता है बेटा, सर माइनस करने के लिए बैंक डेबिट करता है, तो हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, डेबिट करते हैं बेटा जी सर। नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड एंड क्लियर्ड ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वाह भाई वाह, देखो वही सेम तरीका अपनाते हैं बेटा, 50 कैश बुक में भी और पासबुक में भी कितना था, 50 था, 10,000 का, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यानी बैंक ने क्या कर दिया होगा बेटा, बढ़ा दिया होगा, 60,000 बैलेंस दिख रहा होगा और क्या, तो 60, यानी कैश बुक कम है और पासबुक से कैश बुक पाओगे तो तुम क्या कर लोगे, कम कर लोगे, तो कम कर लोगे कितना, 10,000, तो कहां लिखोगे बेटा, देने के लिए कहां लिखोगे, कितना, 10,000, ठीक है सर, आ गया सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मजे आएंगे क्वेश्चन करने में, सिर्फ एक बार कंसेप्ट अच्छी तरह जैसे समझाया है उस तरह से करते चलो, आराम से समझ आएगा। फिर क्या आया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹5,000
रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। शाबाश बेटा, तुम्हें कोई भी चेक रिसीव्ड होता है तो तुम्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना चाहिए। अब तुमने कहां रिकॉर्ड कर दिया? क्रेडिट साइड में, है ना। देखो मान के चलो कैश बुक था और पासबुक, 50 बैलेंस था दोनों का, ठीक है बेटा जी। अब तुम्हें कोई चेक रिसीव हुआ डेटर से 5,000 रुपए, और देखो गलती जहां बोल रहा है उसको छोड़कर दूसरा क्या मानोगे? सही है बेटा। तुमने गलती कैश बुक में की है तो पासबुक वाले ने, बैंक वाले ने तो क्या कर दिया होगा? 5,000 को बढ़ा दिया होगा ना। जी सर, तो बैंक में तो दिख रहा होगा बेटा, कर दिया क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, उल्टा तुमने माइनस कर दिया। ऐड करना था तुम्हें कहा? कैश बुक में। तुमने क्या कर दिया बेटा? 5,000, तो तुम्हारा बैलेंस कितना? 45,000। पासबुक क्या है? बुक का में, तो पासबुक से कैश बुक में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने का? 10,000 का। तो माइनस करने के लिए तुम क्या करोगे? डेबिट कर लोगे। कितना? 10,000 रुपए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये तुम्हें कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं, बार बार लेने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें कमांड आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटा जी, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कराया, रिकॉर्डेड ट्वाइस ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। देखो नालायकों ने क्या कर रखा है, फिर से वही पासबुक ले लो और कैश बुक ले लो। अमाउंट जैसे ही डिपॉजिट कराया बैंक में तुमने, ठीक है सर, रिकॉर्ड किया ट्वाइस ऑन क्रेडिट साइड। अरे यार, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड क्यों आएगा? 1,000 रुपए मान लो, रुपीस 1,000 रुपए। देखो ध्यान से समझना इस बात को बेटा, तुमने बैंक में जमा कराया पैसा, तो बैंक वालों ने क्या कर दिया? मान लो 50,000, बैंक वालों ने 1,000 रुपए बढ़ा दिया होगा बेटा, बैंक 51,000। तुम्हें कैश बुक में बैंक कॉलम बढ़ाना चाहिए ना 1,000 रुपए से, लेकिन तुमने उल्ट भी एक बार नहीं कम कर दिया, और वो के साथ 51 पासबुक ज्यादा, पासबुक और कैश बुक, तो यहां से यहां जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना 3,000 रुपए सर, 3,000। तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा बेटा जी 3,000 रुपए, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे? डेबिट का टोटल 4,000 रुपए बाय मिस्टेक मिट गया बेटा अभी, और क्रेडिट का ये तुम करोगे डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो पूरा। तो डेबिट का टोटल किया तो तुम्हें कितना मिल रहा है? चेक करो जल्दी से। डेबिट टोटल किया हमने तो कितना मिल रहा है बेटा जी? हमें 1,61,000, 1,61,000। यहां आ रहा है हमारा ये आ रहा है बेटा 1। अब 161 में तुमने क्या किया? 5,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? बैलेंस आ रहा है सर 1,56,000, है ना। क्योंकि देखो इधर का टोटल कितना आया? 161, तो इधर का भी टोटल कितना आएगा? 161। तो इधर 156 के हिसाब से आ गया। ये बैलेंस की 6, ये तुम्हारा बैलेंस आ गया बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन क्रेडिट बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस का मतलब याद रखना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवर ड्राफ्ट आया है, ओवर ड्राफ्ट। तुम्हारे हिसाब से बैंक को कितना देना है? 1,56,000, और बैंक के हिसाब से बैंक को कितना लेना था बेटा? 80,000 लेना था। तो अब ये टोटल पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो। ध्यान से कंसेप्ट को समझना, एक कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा। ये कैश बुक तुमने बनाया, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ये तुम्हारा डेबिट और ये तुम्हारा क्रेडिट। तुम मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, यहां पर तुम्हारा टोटल हुआ जो जो पैसा आया है, 5 लाख आया, 2 लाख आया और 1 लाख आया, टोटल 8 लाख आया, ठीक है। और यहाँ पैसा गया परचेज, 2 लाख रुपए बैंक से गया, तो बेटा 8 में 2 गए, बचना कितना चाहिए? 6 लाख रुपए बचना चाहिए। यहाँ भी 8 लाख। अगर बेटा मैं गलती से 8 लाख की जगह टोटल 10 लाख लिख देता,
और इसमें से 2 लाख ये माइनस कर रहा होता, तो बेटा बैलेंस कैरी डाउन कितना बचता, 6 लाख की जगह 8 लाख बचता। तो कहना इसे कि अगर बेटा रिसिप्ट ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा लिख दिया बेटा, ज्यादा। देखो ना हमने क्या किया, रिसिप्ट, ये तुम्हारा रिसिप्ट ही तो है बेटा, जो पैसे आए हैं रिसिप्ट, ये अगर ज्यादा टोटल कर दिया बेटा, ओवरकास्ट कर दिया ज्यादा, तो जो तुम्हारा बैलेंस बचेगा, बैलेंस, वो भी क्या बचेगा, ओवरकास्ट, वो भी क्या होगा, ओवरकास्ट। जैसे ये वाला तुम्हारा क्या हुआ, 6 लाख आने थे, आया कितना, 8 लाख। उसी तरह बेटा जी अगर रिसिप्ट में अंडर कास्ट कर देता, अंडर कास्ट यानी कम लिख देता गलती से, तो बैलेंस भी क्या होता बेटा, अंडर कास्ट होता। तो तुम्हें ये याद रखना है कि रिसिप्ट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, रिसिप्ट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन टू बैलेंस। अगर रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस भी ज्यादा, अगर रिसिप्ट कम तो बैलेंस भी कम। ठीक है बेटा जी, रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा, रिसिप्ट कम तो बैलेंस कम। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन बेटा मजा लेगा, तुमसे क्वेश्चन क्या लेगा, मजा। मजा क्या लेगा, मान लो तुम्हें दे रखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, कोई बैलेंस दे रखा है एज पर पासबुक, और नीचे एडजस्टमेंट देता है बेटा, मान लो यहां बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 80,000, ओके, क्रेडिट बैलेंस ऐसे दे, और लिख के देता है कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। अब तुम्हें क्या पता चला बेटा कि तुम्हारा रिसिप्ट साइड ज्यादा है, तो जो कैशबुक का बैलेंस होगा, कैशबुक का जो ये बैलेंस होगा बेटा, ये वाला बैलेंस, ये जो बैलेंस है ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कैशबुक का बैलेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुम्हें पता है ना कैशबुक कितना है, ज्यादा है बेटा, कितने से, 10,000 से, लेकिन पासबुक क्या है, कम है, कितने से, 10,000 से। तुम्हें जाना कहाँ है, पासबुक से कैशबुक पे जाना है, तो तुम क्या करोगे बेटा, पासबुक से कैशबुक पे जाना है, तो तुम क्या कर लोगे, ऐड, कितना, 10,000। तो तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपए, यानी तुम कहां लिखोगे इसको, क्रेडिट कॉलम में। वैसे ही बेटा अगर ऐसे दे दे, क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक, या मैं तुम्हें ऐसे लिख के देता हूं, डेबिट साइड ऑफ कैशबुक is undercast by ₹10,000। अंडरकास्ट का मतलब कम लिखा बेटा, और डेबिट साइड का मतलब क्या, रिसिप्ट साइड बेटा। तुम्हें अभी दिखाया ना, डेबिट साइड कौन सा था कैशबुक का, यही रिसिप्ट साइड था ना बेटा। तो अगर ये रिसिप्ट अंडरकास्ट है तो ये जो बैलेंस हुआ होगा ये भी क्या होगा, अंडरकास्ट हुआ होगा। तो बैलेंस भी बेटा 10,000 से अंडरकास्ट हुआ होगा। तो कैशबुक क्या है तुम्हारा, कम है, कितने से, 10,000 से। पासबुक क्या हो रहा होगा, पासबुक ज्यादा आ रहा होगा, कितने से, 10,000 से। तो पासबुक से कैशबुक पे जाने का तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, कितने का, 10,000। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे बेटा, -10,000 रुपए। डेबिट साइड ऑफ कैशबुक अंडरकास्ट, इसको क्या कर लेना, माइनस कर लेना, कितने से, 10,000 से। तो इसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, माइनस। पासबुक माइनस कब करता है बेटा, डेबिट साइड। आगे की कॉन्सेप्ट समझो बेटा, वही कैशबुक, और मैंने क्या लिखा, अब मैं लिखता हूं बेटा जी, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ठीक है, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। यहां मान लो पैसा आया है, कैपिटल से आया, सेल्स से आया, ओके, 5 लाख और 2 लाख, ये टोटल आ गया 7 लाख। अब बेटा जी यहां पर तुम्हारा मान के चलो पेमेंट गया है बाय परचेज 2 लाख, तो बैलेंस कितना आना चाहिए,
बैलेंस आना चाहिए 7 में से 2 गया 5 लाख रुपए से। बेटा जी अगर 2 लाख की जगह तुमने गलती से क्या जोड़ लिया 3 लाख देख लिया, तो 7 लाख में माइनस करोगे 3 लाख तो यहाँ कितना बचेगा 4 लाख। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि अगर पेमेंट ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा जोड़ लिया, तो जो बैलेंस बचेगा बेटा वो अंडरकास्ट आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर पेमेंट तुमने कम जोड़ लिया, अंडरकास्ट जोड़ा है, अंडरकास्ट, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा जी ओवरकास्ट। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन अगर ऐसे देता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया मान रुपीज 1 लाख रुपए, और एडजस्टमेंट लिख के देता है कि क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 10,000, ठीक है। अब तुम्हें पता है बेटा जी क्या कि क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड। अगर पेमेंट साइड कम है तो बैलेंस क्या होगा ज्यादा। कैश बुक क्या दिखा रहा है ज्यादा और पासबुक क्या दिखा रहा है कम। कैश बुक से कहां जाने का पासबुक पे, तो तुम क्या करोगे माइनस। तो इसमें से 10,000 क्या कर लोगे बेटा 10,000 माइनस कर, यानी इसको कहां रिकॉर्ड करोगे तुम, इसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है बेटा जी। सर अगर ऐसे लिख के दिखाता कि क्रेडिट साइड लिख देता बेटा, या ऐसे लिख देता पेमेंट साइड ऑफ पासबुक, सॉरी पासबुक बोल रहा हूं बेटा, कैश बुक आएगा, कैश बुक ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज 10,000। अब तुम्हें पता है कि बेटा अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट है ज्यादा है तो बैलेंस क्या होगा कम, तो कैश बुक क्या हो गया बेटा कम, पासबुक क्या हो गया ज्यादा, है ना। कैश बुक से कहां जाने का पासबुक में, तो ऐड करोगे, तो तुम इसमें क्या कर लोगे इस ट्रांजेक्शन को ऐड, और कैश बुक में ऐड करने का मतलब किधर रिकॉर्ड डेबिट साइड रिकॉर्ड। तो तुम्हें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए बेटा, प्रॉपर मैनर में तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस आ रहा है ना तो डजेंट मैटर, एड लेस जो तुम्हें सिखाया सेम तरीके से एड लेस होगा। बस ध्यान क्या करना है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी आ रहा है तो बेटा तुम्हें एक चीज को ध्यान करना है। देखो अगर मैंने यहां लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देखो 2 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट। अगर बेटा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो कहां आएगा डेबिट में, लेकिन अनफेवरेबल है यानी ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के हिसाब से बैंक कॉलम, है ना, तो कहां आएगा क्रेडिट में। ये ध्यान रखना। लेकिन बेटा जी डेबिट में कब आएगा जब फेवरेबल है, क्रेडिट में कब आएगा जब अनफेवरेबल है। और अगर बोला बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस, तो क्रेडिट करने का बेटा, पासबुक के हिसाब से क्या लिखने का बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बोला फेवरेबल तो किधर क्रेडिट पे, और बोला अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब क्या बेटा जी ओवरड्राफ्ट, तो किधर आने का, तो तुम्हें डेबिट कर लेने का, ठीक है। तुम्हें जैसे स्टेप सिखाया हूं वैसे फॉलो करना, बुक का मत देखना, सिर्फ आंसर मैच कर लेना बुक से, तुम्हारा करेक्ट आएगा आंसर, ठीक है। तो अनफेवरेबल क्या करने का डेबिट करने का अनफेवरेबल। बाकी जो एडजस्टमेंट है बेटा जैसे सिखाया है, कैश बुक बढ़ रहा है पासबुक बढ़ रहा है, उसी अकॉर्डिंग तुम फॉलो करोगे, किसको कहां ले जाना है किसको नहीं ले जाना है, एडलेस उस अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इजिली ऑटोमेटिक तुम क्या कर पाओगे सॉल्व कर